वही राम प्रकाश सिंह अब कहीं ना कहीं बदली हुई परिस्थितियों में सुशील टिबड़ेवाल के साथ नजर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुंवर अखिलेश सिंह के सितारे इस समय गर्दिश में हैं और गर्दिश में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहा जाता। कि 27 में हमारा टिकट करा दो, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। गए नहीं, लोग आए, चल के आए। बहुत लोग हैं जी, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। राजनीति के बड़े खिलाड़ियों में है राम प्रकाश सिंह जी। साथियों, नाम नहीं ले रहे हैं। इसको बाहर से समर्थन देने का काम किया, बाहर से नहीं, साथ साथ समर्थन देने का काम किया। वीरेंद्र चौधरी के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हैं। हाँ, तस्वीरें वो बिल्कुल सही हैं, सच है, वायरल है। तब आपने कैसे कहा कि आप बाहर से समर्थन? मैं कुछ अपने लोगों के दबाव में आकर के, क्योंकि भाजपा की नीतियों से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। 6 साल के निष्कासन के बावजूद अभी 1 साल बीता है। सपाई प्रेम वो गया नहीं है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का आप दोबारा नहीं, हाँ नहीं। नेता जो कभी अध्यापक था, एक नेता जिसने कभी बच्चों को पढ़ाया था, एक नेता जिसने फरिंदा के एक विकास खंड को विकास का रास्ता दिखाया था, नाम है राम प्रकाश सिंह। साथियों, आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त मौजूद है हम महाराजगंज जनपद के फरिंदा ब्लॉक में और आनंद नगर नगर पंचायत में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई शिक्षक और नेता राम प्रकाश सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अध्यापक से नेता बनने का सफर कैसा रहा? देखिए, हर इंसान की महत्वाकांक्षा होती है। हम अध्यापक रहे, इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता पद पर रहे, लेकिन हमारी एक महत्वाकांक्षा थी कि हम जनता की सेवा करें और जनता की सेवा करते हुए हम फरिंदा विधानसभा के जो भी अधूरे कार्य हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए हम आगे बढ़ें। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हम 10 साल तक ग्राम प्रधान भी रहे और प्रधान संघ के जनपद के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद हमारी महत्वाकांक्षा जगी और हम 2005 में ब्लॉक प्रमुख चुने गए और तब से लगातार 15 वर्षों तक हम ब्लॉक प्रमुख रहे। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमें पंचायती राज सशक्तिकरण से भारत सरकार से पुरस्कार भी मिला है 25 लाख रुपए का, और मुझे माननीय योगी जी ने सम्मानित भी करने का काम किया। माननीय योगी जी ने आपको सम्मानित करने का काम किया। एक समय था 2012 का, जब आप पीस पार्टी से, साथियों यहां आपको सनद रहे, पीस पार्टी वह पार्टी है जिसको डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने बनाया था और बाद में उस पार्टी का मर्जर हो गया समाजवादी पार्टी में। हालांकि डॉक्टर अयूब की बात से अब आते हैं राम प्रकाश सिंह की बात पर। पीस पार्टी से आप चुनाव लड़े थे, कैसा रहा 2012 का वो चुनाव? और चुनाव में कहां फरिंदा के एक ऐसे विकास पुरुष को जिसका फरिंदा विकास खंड पर लगातार कब्जा था, वो चुनाव कैसे हार गया? देखिए, चुनाव हारने की बात नहीं थी, हमारा पहला चुनाव था और हम समाजवादी पार्टी में थे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग की कि हमें टिकट। उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव। नेताजी से हमारी वार्ता हुई, नेताजी ने आश्वस्त किया कि ठीक है, तुम्हें लड़ाया जाएगा। लेकिन बाद में जो है, अब एक प्रभावशाली नेता के दबाव में मेरा टिकट नहीं दिया। नाम नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि यहाँ बाहुबली उत्तर और दक्षिण में बीच में 2 बाहुबली हैं। एक जैसे 2 बाहुबली का आपने, सुनिए हम आप स्पष्ट कर दे रहे हैं। आप हमें देखिए, उस समय माननीय श्यामनारायण तिवारी जी जो मंत्री रहे और माननीय अमरमणि जी त्रिपाठी जी से मुलायम जी का संबंध अच्छा था। मुझे किया गया कि ठीक है, आपको अगली बार टिकट। यानी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अमरमणि त्रिपाठी के दबाव में 2012 में आपका टिकट काट दिया गया। फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम चुनाव मैदान में उतर गए और पीस पार्टी ने मुझे अपना समर्थित उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम लड़े और बहुत अच्छी तरीके से लड़े, जन समर्थन मिला और फक्र होता है कि यहाँ के सम्मानित जनता ने मुझे 26,000 वोट देने का काम। 22 में भी आप अपने आप को कैंडिडेट बता रहे थे। एक सूची वायरल होती है समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट के एनदर जाकर के,
एक नॉन ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें 5 नाम मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। सदर से निर्मेश मंगल का नाम अनाउंस उसमें होता है, सिसवा से आर.के. मिश्रा का नाम अनाउंस होता है, और तीसरे क्रम पर आपका नाम था। बाकी के 2 क्रम से कोई मतलब नहीं है, हालांकि आपसे मेरे वार्ता हो रही है तो आपसे मैं बात कर रहा हूं। वो सूची क्या राम प्रकाश सिंह ने ही तो नहीं वायरल करा दी थी, या राम प्रकाश सिंह के लोगों ने तो नहीं वायरल करा दी? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया था कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, और वो सूची वास्तव में बनी थी। लेकिन सूची कुछ लोगों ने, तथाकथित नेताओं ने सूची वायरल कराने का काम किया। वहीं से अब उस तथाकथित नेताओं में कौन कौन है? बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं जी, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। राजनीति के बड़े खिलाड़ियों में है राम प्रकाश सिंह जी, साथियों। नाम नहीं ले रहे हैं, खैर चलिए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी सी हमें पीड़ा हुई जब मेरा विरोध किया गया, तो हम फिर कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम किए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब आपका हमेशा जो है 2012, 2017, 2022 तीनों बार लगातार स्थानीय लोग जो है आपका विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं न कहीं दबाव में आ जा रहे हैं, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और या तो चुनाव लड़िए या तो किसी को मदद हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमने कुछ अपने लोगों के दबाव में आकर के, चूँकि भाजपा की नीतियों से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, और भाजपा का विरोध मुझे करना था। यहाँ के तत्कालीन विधायक को वह एक तरह से समझिए कि अहंकार में चूर थे, और हर पग पर सारे पब्लिक का विरोध किया करते थे। इस नाते मैंने उनका विरोध करें, भाजपा को हटाने के लिए मैंने संकल्प लेने का काम किया, और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का काम किया। बाहर से नहीं, साथ साथ समर्थन देने का काम किया। वीरेंद्र चौधरी के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हैं। हाँ, तस्वीरें वो बिल्कुल सही हैं, सच हैं, वायरल हैं। तब आपने कैसे कहा कि आप बाहर से समर्थन? मैंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली। हाँ। पार्टी देखिए, लेकिन सदस्यता नहीं ली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया। बिल्कुल, हमने स्वागत किया। और अच्छा, वो लेटर पैड की लाइनें भी मुझे याद है। 6 साल के लिए आप लोगों को निष्कासित किया गया, आपको, इंजीनियर आर.के. मिश्रा को, तमाम लोगों को। और 6, सुनिए 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 6 साल के निष्कासन के बावजूद अभी 1 साल बीता है, सपाई प्रेम वो गया नहीं है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का आप दोबारा? नहीं, हाँ, नहीं गया, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, निर्मेश मंगल जी निकाले गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी पत्नी को महाराजगंज जनपद से नगर पालिका परिषद से जो उनको अपना प्रत्याशी घोषित करने, उनका निष्कासन भी समाप्त कर दिया। समाप्त कर। लेकिन राम प्रकाश सिंह का निष्कासन समाप्त नहीं हुआ है। हमें भी ओरल वहां से। अरे, ओरल क्या होता है? राजनीति में जो कुछ होता है वो लिखित होता है। लिखित होता। अभी चूंकि हम गए नहीं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए नहीं। अच्छा, गए नहीं, उसके बावजूद ओरल की जानकारी मिल गई। ओरल की जानकारी मिल गई, संदेश मिला। और आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं यादव जी, वो भी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में हैं, निष्कासन मीन्स कुछ नहीं है, आप उस समर्थित उम्मीदवार की मदद करिए। हम मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और तस्वीर की मैं जिक्र करूंगा। एक चुनाव हो रहा था 2019 में। 2019 याद करिएगा, सपा बसपा का गठबंधन था, और पीजी कॉलेज के ग्राउंड में एक सभा थी। राम प्रकाश सिंह कुंवर अखिलेश सिंह का हाथ पकड़े मंच पे चढ़ते हैं, अच्छे लच्छरदार भाषण देते हैं, अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। नीला और लाल में वो जो झंडा लगा हुआ था, वही राम प्रकाश सिंह अब कहीं न कहीं बदली हुई परिस्थितियों में सुशील टिबड़ेवाल के साथ नजर आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुंवर अखिलेश सिंह के सितारे इस समय गर्दिश में हैं, और गर्दिश में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, उनके भाई वहां नौतनवा में कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वह जो है पूर्व विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई, जब महाराजगंज में समाजवादी पार्टी का कोई झंडा थामने वाला नहीं था, तो कुंवर अखिलेश सिंह ने समाजवादी पार्टी का झंडा थामा और देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचने का काम किया। आप एक शिक्षक हैं, क्या इतिहास को याद रखा जाता है
या भविष्य की तरफ आगे बढ़ा जाता है? अब इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल यही बात मैं सुनना चाहता था। भविष्य की तरफ आगे बढ़ा जाता है, इसीलिए आपने सुशील टिबड़ेवाल को पकड़ लिया। लेकिन ये सही है कि पकड़ नहीं लिया। हमने उनसे बात की और हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पार्टी के हैं, पार्टी के लोगों का मदद करिए, फिर आपको मौका मिलेगा। फिर मौका मिलेगा, यानी इस आश्वासन पर आए हैं इस कि आश्वासन के बाद नहीं, देखिए समय से अभी आपने कहा कि मौका मिलेगा मौका मिलेगा 27 में, बिल्कुल मिलेगा। 27 में मौका, यानी सुनिए, यानी यही बात है कि रामप्रकाश सिंह गए, विद्यासागर से बात की, सुशील टिबड़ेवाल से बात की कि 27 में हमारा टिकट करा दो, हम तुम्हारा प्रचार करेंगे। गए नहीं, लोग आए, चल के आए, विद्यासागर जी चल के आए। आपसे कह रहा हूं कि विद्यासागर जी चल के आए कि आप हमारे प्रत्याशी का समर्थन करिए। अब आते हैं निकाय चुनाव पर। इस निकाय चुनाव में आनंद नगर और बृजमनगंज दो नगर पंचायतें हैं। रामप्रकाश जी, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और वर्तमान का जो कार्यकाल था वो कैसा था, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अभी जो बृजमनगंज की जो बात है, बृजमनगंज एक नई वो जो है नगर पंचायत गठित हुई। हालांकि वो लोग प्रधान रहे हैं। चलिए हम आनंद नगर पर चर्चा कर लेते हैं। आनंद नगर का पिछला कार्यकाल कैसा था और किन मुद्दों पर इस बार रामप्रकाश सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का साथ करने का ऐलान किया? नगर पंचायत की हालात जितने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। 5 साल के कार्यकाल को आप देख लीजिए, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं कि वो एक कठपुतली बन के रह गए। रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ, दूसरे के हाथ में था, और यस सर जी सर करके उस आनंद नगर पंचायत को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। सड़कें खस्ता हाल हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, गरीबों के लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं है, और वह केवल एक पिछलग्गू जो है अध्यक्ष बन के रह गए माननीय विधायक जी के। और हम इस नाते जो है वर्तमान समय में विनोद गुप्ता जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, स्थानीय मुद्दे को लेकर के, स्थानीय विकास को लेकर के उनका समर्थन कर रहे हैं। देश और प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग है, लेकिन इस स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर और नगरपालिका परिषद पर ये दूसरा मुद्दा है। यहाँ हमको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम अपने समर्थित उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। तो ये थे रामप्रकाश सिंह, जिनका कहना था कि मैंने विकास के मुद्दों को लेकर के नगर पंचायत के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। क्या रामप्रकाश सिंह जी का यह समर्थन समाजवादी पार्टी को जीत दिला पाएगा या नहीं, यह तो आने वाली 4 तारीख और मतगणना के दिन पता चलेगा। फिलहाल रामप्रकाश सिंह से हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी, जरूर बताएं। यूपी टीवी समाचार के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।